कीर्तन सब भाव और प्रेम के साथ बोलो। भज मन राम 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 राम, रट मन राम 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 राम, भज मन राम 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 राम, रट मन राम 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 राम, मन मीठो लागे राम 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 राम, प्यारो लागे राम राम, सब गाइए। मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम राम, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम सीताराम गाइए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम आशा एक राम जी री, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ो। आशा एक राम जी री, आइए, नाता एक राम जी से, राम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। राम 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 जाई विधि राम 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 कहिए, सब गाइए। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम सीताराम जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। हरि ताही विध रहिए। बोली राम जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्री शाही करूं, तोई गुरु गुण लिख्यो न जाय।
सात समुद्री शाही करूं तोई गुरु गुण लिख्यो न जाय। गुरु गुण लिख्यो नहीं जाय। शब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भक्तमाल जी रे चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित पूज्य श्रद्धेय महंत श्री लच्छी राम जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज रे चरणों में प्रणाम। पूज्य श्रद्धेय राम श्री सु अपने मध्य में पधार्या पूज्य रामदास जी महाराज रे चरणों में प्रणाम। पूज्य जगदीश राम जी महाराज रे चरणों में प्रणाम। विराजित सभी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर भाव नगरी राम नगरी जालसु नानक में चार भुजा नाथ रे मंदिर री प्राण प्रतिष्ठा री प्रथम वर्ष गांठ रे उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय सत्संग रोजो आयोजन आज समापन री ओर है। आज 7वें रोज री सत्संग जो प्रारंभ है। सजनों कहता है भाई 7 दिन री सत्संग है, 7 दिन री सत्संग है, या आज अंतिम दिन है सत्संग रो। समय बहुत जल्दी चली जावे। सजनों महात्मा लिखे है पर बहुत भाग्यशाली हैं जिकी समय सत्संग में निकले है, जिकी समय राम भक्ति में निकले है, वही समय सजनों लेखा में गिनी जावे। वो समय सार्थक है। मैं बार बार की सत्संग में एक प्रसंग किया करूं। एक राजा सर्दी रे दिनों में प्रभात जल्दी 4 बजे समय ही वो हमेशा भ्रमण करने जातो। राजा रो नियम हो हमेशा रो। तो राजो पैदल पैदल नगरी शु भ्रमण करने जा रही हो। अपने मेल से उतर और नगरी री बाहरी तरफ निकले तो वो राजा देखे कड़ाकेरी सर्दी पड़ रही है और भी सड़क रे किनारे एक कोई संत महात्मा अपनी धुनी लगाए बड़ा अग्नि चेतन हो रही है। धुनी अग्नि सेक रिया है, तप रिया है और साथ में राम राम कर रिया। राजो देखियो रेडी कड़ाकेरी सर्दी में तो मेलों में भी रहो नहीं जावे, इतनी सर्दी पड़ रही है। तो राजो बे संता रे पास में जान पूछी, संता आपरी रात्रि कैसे गुजरी? आप ही सर्दी री रात आपरी सड़क रे किनारे कैसे गुजरी ये बताओ। दो वे महात्मा जी बोले, हे राजा, रात्रि री कुछ समय तो अपनी दोनारी बराबर ही बीती। भाई रात्रि री कुछ समय तो अपने दोनारी बराबर ही बीती और कुछ समय मारी समय जो थारियों ईद की बीती है। राजा की महाराज में समझो नहीं, कुछ रात्रि री समय तो बराबर बीती, कुछ ईद की बीती, ये कैसे?
तो भी संत बोले, राजा रात्रि री जी समय में तू गहरी नींद में हो और मैं भी गहरी नींद में हो, वो समय तो अपनी बराबर बीती। मैं तो सड़क के किनारे सो रही हूँ, महात्मा जी के पास में और कुछ नहीं हो, एक गुदड़ी राखता है, भी गुदड़ी माथे सो जाता है, सर्दी रे दिनों में जमीन माथे सो जाता है, गुदड़ी ने ओढ़ लेता है। कुछ रात्रि जी समय तो अपनी बराबर बीती, क्योंकि सजनों जी समय गहरी नींद आया करे, भी समय ये थोड़ी पतो रे भाई आप सहज माते सूता हाँ जमीन माते सूता। जब नींद री गहरी अवस्था में पहुंचे, जब ये पतो नहीं चले कि सूता कटाना, तो जिस समय नींद ले रहा वो समय तो अपनी बराबर बीती। पर हे राजा, जिस समय में तू उठ और दुनिया रो चिंतन कर रही हो, दुनिया री चिंता कर रही हो, कल ये काम करनो है, कल वो काम करनो है, पहला वो काम खराब वेगो, बुढ़े नुकसान है गो अपने अपन ई तरीकों ये अगलो काम करनो है। राजा जिस समय तू संसारी चिंता करतो हो, भी समय में उठ में भगवान रो भजन कर रही हो, वह समय मारी थारू ईद की बीती। जिस समय में मैं भजन कर रही हो, राम राम कर रही हो, वो समय थारू ईद की बीती। राजा की बात तो बिल्कुल सही। सजनों, समय भगवान सबने दिए, कोई ने 40 वर्ष री समय दिए, कोई ने 50 वर्ष री समय दिए, कोई ने 60-70 वर्ष री समय दिए। अब समय रो उपयोग कैसे करनो है ये तो अपने हाथ में है भाई। प्रत्येक चीज रो सदुपयोग है, प्रत्येक चीज रो दुरुपयोग, सदुपयोग तो दुरुपयोग भी है। अब सदुपयोग करनो है या दुरुपयोग करनो, ये किरे हाथ में है बताओ भाई। ये तो अपने हाथ में, ये स्वतंत्रता तो अपने हाथ में है। एक तो आप पिछले 7 दिन उठे आए, 3 घंटा आप सब सत्संग करा हा, सुना हा, भक्तों री महिमा गावा हा, वाणी बोला हा, ये समय निकल रही है। कई लोग बेटा बेटा घटा माता सही रमे है। अरे थोड़ा ध्यान रखो, वो समय ऐसे भी गुजर रही है। सजनों, लिखे महात्मा, जो दिन जाए भजन के लेखे, जो दिन जाए भजन के लेखे, वही दिन आसी थारो गिनती में, वही दिन आसी थारो, जो दिन जाए भजन के लेखे, जो दिन जाए। बोलो राम जी महाराज की। जो दिन जाए भजन के लेखे, और सोई दिन आसी थारो गिनती में। जो दिन जो समय भक्ति में बीती है, उस समय लेखा में है सगनों, और समय जा रही है। बचपन चलियो गयो, जवानी आई, जवानी चली गई, वृद्धावस्था आई। बूढ़े लोगों ने पूछो ये कैसे भी हो, पूछो कि भाई आप बचपन जवान कद भी आहा, कोई उत्तर है रे पास में? के दिन तो बचपन और के दिन मोटियारपन आयो, कोई जवाब नहीं। जवानी बुढ़ापो कद आयो, कोई तारीख तिथि है? नहीं है। सब समय जा रही है, समय नित्य निरंतर गतिमान है, समय बहती जा रही है सजनों। महात्मा लिखी, दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पखार। बहती नदी वह है, बहती नदी में हाथ धोना बहुत सरल है सजनों। एक तो कुआं मुंह डोली जी द्वारा जल काट फिर हाथ धोवे, फिर अपनी प्यास बुझावे। एक नदी बह रही है तो नदी बहती है, रबी में प्यास बुझाने बिल्कुल सरल है।
ये सत्संग रूपी नदी बह रही है सब, ये साध संगत रूपी नदी बह रही है। कोई ई संतों री सत्संग में बैठ और अपने ज्ञान और भक्ति री प्यास बुझा सके भाई। संत घाट हरिद्वार का नाम गंगा को नीर, किशनदास सब पीजिए भाई राव रंग करो सीर। संतों री सत्संग ने कैसी बताई, एक हरिद्वार रो घाट जैसो बताया है। सरोवर में जाए कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास बुझा सके हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो। समय जा रही है सजनों, गिनती री जो समय मिली है ये बीत रही है। गायो है महात्मा वाणी में, कहे उम्र रा घिणियोड़ा दिनड़ा जावे रे लो भी जीवड़ला। मानव जीवन रा जो दिन मिलिया है सजनों, समय मिली है, ये नित्य निरंतर बीतती जा रही है, हवारी तरह निकल रही है सजनों। महात्मा लिखे सबसो कीमती संसार में कई वस्तु है भाई बताओ। समय सबसो कीमती, सब चीजा दोबारा मिल सके है, सब चीजा आदमी खरीद सके है, पर कोई समय खरीद सके कहीं भाई बताओ आप? नहीं खरीद। आज रो दिन ये चलियो गयो, ये फिर आए कहीं बताओ आप? नहीं आवे। बचपन चलियो गयो वापिस नहीं आवे, जवानी चली गई वापिस नहीं आवे, चाहे लाखों री पूंजी खर्च कर दो समय फिर नहीं मिलेगा। सबसो कीमती है समय। ई धरती रा महान बादशाह व्याह सिकंदर, वो लगभग 18 वर्ष की आयु में बहुत ऊर्जावान है, बहुत तेज है। 18-19 साल री आयु में कोई परिवार रे सदस्य जिका गादी रे माथे बैठा है मेरी हत्या कर दी और राजगादी माथे स्वयं बैठ गया। और विस्तारवाद री इतनी नीति ही कि पूरी धरती रो राजो में बन जाऊं, पूरी दुनिया रो राजो में बन जाऊं, पूरी धरती रो मालिक में बन जाऊं। सेना तैयार करी, दूसरे राज्य रे माते हमलो कर देता पुरानी समय में राजा, दूसरा राज्य माते हमलो करियो, बीरो कब्जो कर लियो और सेना रो विस्तार कर लियो। ऐसे करते करते लगभग धरती रे चौथाई हिस्से रे माते खुद रो राज स्थापित कर लियो। 18-19 वर्ष की आयु में लड़ाई शुरू करी, हजारों बेगुना आदमी खत्म हुआ लड़ाई में, तो मिनकी मरे भाई। समय बीत जाएगा, समय मिले ही थी है। 18-19 वर्ष की आयु में झगड़ा शुरू हुआ, 60-65 साल रहेगा। शरीर में बीमारी लागी, वैद्य आबा लागा, पैसा लागबा लागा, शरीर दिनों दिन कमजोर वेबा लागो। तो बे सिकंदर ने पतो चल गो अब आपा मर जा। इतनी धरतीरा बड़े सम्राट, चाहे सम्राट और चाहे कोई क्यों नहीं हो भाई, मरणो तो एक दिन सबने मरना है, रहना नहीं। जामे फेरन सार जन दरिया भे मान कर अपनो राम संभाल। वैद्य लोगा ने कहवे जो उपचार कर रिया है मैंने कहवे कि मैं जीती लंबी चौड़ी धरती रो राजा हूं, भी धरती रो आधो राज्य थाने दे दूं, मेरे बदले में 5 दिन मने जीवित राख दो। कितना दिन? 5 दिन। वैद्य बोलिया ये धरती रो आधो नहीं पूरो राज दे दो, 5 दिन कहीं 5 मिनट भी राखनो मारे हरेरी बात को नहीं भाई। बड़ो भारी पछतानो वियो, आंखिया में अश्रु धारा बह रही है। क्यों रे जी धन संपत्ति रे वास्ते इतो विनाश करियो हो, इतना मिनखा ने मारिया हा,
हजारों बायारा सुहाग उजाड़ दिया हा, हजारों माता पिता रे सामी में बच्चों री हत्या कर दी और इतनी बड़ी संपत्ति मिल गई, पर आज भी संपत्ति रे बदले में मैंने 5 दिन नहीं मिल रहा है। बताओ, समय कीमती है, संपत्ति कीमती? समय कीमती, समय फिर नहीं मिली। रो रही हो है सजनों, पछता रही हो है, और अंत में रोनो ही पड़ेगा। अंत में रोवे कौन है? जिको कुछ कर नहीं गयो इस संसार में, बिन अंत में रोनो वे, पछतानो वे। और जिको जीवन में भक्ति करिए, मिनखों री सेवा करिए, प्रेम रे साथ में, सब व्यवहार रे साथ में जीवन जियो है सजनों, उपकार करियो है, बिने मरते समय कोई चिंता नहीं है। कबीर मरना से तो जगत डरे, मेरे मरण आनंद, कब मर हूं कब भेट हूं पूर्ण परमानंद। कबीर साहब के मरणों तो ये दुनिया डरे भाई, मैं मरने से नहीं डरूं, क्योंकि कद तो मरूं, कद भगवान री धाम में जाऊं। सोचो सजनों, वो धरती रो बादशाह पर अंत में रो रही हो है, मेरी आंखों में आंसू है, क्योंकि जिकी चीज साथ चलने वाली भी चीज ने वो संग्रह करी नहीं, इकट्ठी करी नहीं। शरीर छूटते ही कितनी भी आपके पास में धन संपत्ति दौलत अटक रह जाए, रही कि नहीं रही? बताओ आप। 1000 बीघा जमीन है, जिस दिन मौत हुई भी दिन जमीन थोड़ी साफ कर दी। बैंक बढ़िया है, पर मौत हुए भी दिन सजनों 1 टक्को भी अपना साथ नहीं ले जा पावा। बैंक वालों धन बैंक में रह जाए, तिजोरी वालों तिजोरी में रह जाए, जेब वालों लोग काट ले, साथ कहीं चली? बताओ, घर परिवार लोग भी साथ नहीं चले। जो संपत्ति साथ लेनी ही साथ चल सकती, वो साथ नहीं ली, साथ कहीं चले भाई? 2 ही चीजा साथ चले हैं, सुमरण सुखरत कर लो रे भाई, ये 2 ही बाता अनमोल। एकांत में बैठ और जो नाम रो स्मरण करियो, राम राम री पूंजी इकट्ठी करिए, बा पूंजी साथ चली। दान पुण्य करियो, हाँ, कोई ने भूखे ने भोजन करायो, हाँ, सेवा करी, हाँ, वो पूंजी साथ चली। ये पूंजी तो साथ चली और संसार में कहीं रही। कबीर धन रहे नहीं जोबन रहे, रहे गांव नहीं ठाम, कबीर जग में जस रेवेर कर ले सुखरत काम। कुछ नहीं पीछे रहे भाई, संसार में जस रह जावे कि वास्तव में ही वो फलाणो आदमी हो जिको भलो अच्छो। पीछे लोग अपना अपने याद करन रोवे। एक आदमी री मौत वे जब तो लोग ये कहे कि वास्तु में ही बहुत भलो मिनक हो, गांव में समाज में काम आवे जड़ो मिनक हो भाई। ये तो धर्म रो एक थंबो हो मिनक, और अपने समाज में बड़ो घाटो ही भी रे जानो। एक तो वो भी मरे है भाई, और एक मरे जन लोग कहे न्याल वेगा आ बीमारी मिट गई के समाज में। कोई भी अच्छो काम होने नहीं दे तो अच्छे काम में बाधा डाल तो। कदे ही कोई यूं प्रेम से बोलियो नहीं हो, कभी भाया भाया ने प्रेम रेव नहीं दिया, कभी धार्मिक काम होने नहीं दियो, वो कहीं करियो भाई आए नहीं संसार में। अरे वो तो बदनामी रो बोझो लेगो, वो तो मूल पूंजी ने गमाएगो, और निषेध करने कर्म कर और कर्मा रो बोझो ले गयो है भाई। नरक में बहुत रोनो पड़ेला, बहुत भी जीव ने पछतानो पड़ेला। वो बादशाह बोले कि भाई जब मारी अर्थी बाजार में निकालो तो अर्थी वो हाथ है जी का बाहर रख जो, तो क्यों आम आदमी रा भी हाथ है जी का अर्थी में रेवेर आप रा बार क्यों रखना है? मारा बार ये कारण सो रखना है कि मैं दुनिया ने ये संदेश देनी चाहूं, इतो धन संपत्ति अर्जित करते हुए भी आज मैं खाली हाथ जा रही हूं, कुछ भी साथ नहीं ले जा रही हूं। कहीं साथ चाली भाई? बताओ आप। जी चीजा बातें लड़ाया करा हाँ, झगड़ा करा हाँ, आपस में राग द्वेष रखा हाँ, ये चीजा अठ ही रह जाए, कोई साथ नहीं चलता। मात पिता थारो कुटुंब कबीलो
आ भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लो भी जीवड़दा। बताओ आटू कई लोग एड़ा बैठा जरा माता पिता गुजर गया है, लेकिन माता पिता पाछा मिली आपने नहीं मिली, नहीं मिले है। जो मां 9 महीना गर्भ में रखा कि तो कष्ट सहन करियो, जिकी मां खुद आले में सूती और बेटा ने सुके में सुवाणियो, जिका पिता रात दिन मेहनत कर और बच्चा रे वास्ते सब कुछ करियो हो, वे माता पिता नहीं है सजनों। आज वे माता पिता री यादी आवे। बताओ आप सजनों, ये तो नदी नाव संयोग है, ये तो मेड़ो है। कद कुण बिछड़ जावे कोई पतो नहीं चले। माता पिता री सेवा करो भाई, माता पिता रो ऋण है अपने ऊपर। माता पिता री सेवा करो, माता पिता ने खुश रखो, माता पिता री आज्ञा में चलो, ये सबसे बड़ो ज्ञान है। आप सत्संग में आओ, संता री वाणी सुनो, अपने घर में माता पिता दुखी है तो बात बने नहीं भाई, कोई अर्थ नहीं। बताओ आप फिर नहीं आवेगा। माता पिता महात्मा की माता पिता मिल बिछड़े और बौरी नहीं मिलना होई, जीवने जम ले जाव सिरे राख सके नहीं कोई। ओ तन पावनो रे मत कर मान गुमान, आजकल की समय मायने छोड़ चले निजमान। थोड़े दिन बाद मिलिया सेवा करो, मोह मत करो, अपना कर्तव्य रू पालन करो, माता पिता री सेवा करो। कई माता बहना बोली वे कह दे लेना के बाप जी हम दारा मैत घी पर अपने माला कौन जावे, माला हो रहा कौन जावे, रांदर खाएगा। अरे कीरा रिया भाई बताओ, कोई रा रिया है तो बताओ कि फलाना रा रिया रिया कहीं कोई रा नहीं। अरे चलिया जाए ये तो, और फिर नहीं मिलेला। सेवा करो भाई, माता पिता ने खुश रखो, माता पिता री सेवा करोला, माता पिता प्रसन्न वेला, माता पिता आशीर्वाद देला अपने। सजनों माता पिता बेटा ने संपत्ति दे जावे, वो संपत्ति तो एक दिन खत्म हो सके, पर माता पिता बेटा ने आशीष दे जावे, वो आशीष बेटा रे कदे खत्म नहीं हो। हजारों घरों में मैं प्रमाण देखा है। आज 14 वर्षों में गुरु जी के साथ रहूं तो कई घरों में गयो देखा, जी घर में माता पिता प्रसन्न है वो घर उन्नति की तरफ जा रही है। वे गरीब हाथों भी मेरे आज कोई कमी नहीं है, और मेल मालियाहार माता पिता जी का परिवार में दुखी है। सजनों आज मेरी स्थिति बहुत खराब, बहुत खराब। माता पिता रो सम्मान करो, माता पिता एक दिन बिछड़ जाए, भाई भाई आपस में प्रेम रखो। अब इतनी बड़ी भक्तमाल है, मैं सोचियो कि ज्ञान री बातें तो बहुत लंबी दूर वे जाए, क्योंकि अभी तो अपान में आपसी राग द्वेष भी नहीं मिट रही। कुछ ये भी बातें सुना, भाई भाई रे आपस में नहीं बनती है। जी का भाई भाई एक मारे उधर सो जन्मिया, बचपन में साथ खेलिया और साथ बढ़ाविया, बे भाई भाई आपस में विरोधी में जावे भाई। क्यों वे विरोधी? और लोभ बीच में आ जावे, स्वार्थी भावना बीच में आ जावे। कई बार तो भाई देखा भाई भाई आपस में लड़ झगड़ खत्म हो जावे। बताओ आप, कोई रो बहन रो भाई नहीं है, चलियो गियो भी बहन ने पतो है कि भाई भाई री कहीं कीमत है। बताओ आप, भाई तो बुझारी तेरे विया करे, भाई भाई आपस में प्रेम रखो। आज सबसे ज्यादा भाई भाइयों रे झगड़ो है सब। धन्य है आप रामायण सुनी हो, देखी हो। रामायण रो बड़ो सुंदर प्रसंग है। आप भगवान राम जी की तस्वीर अपने घर में रखा हाँ सब, पर भगवान राम जी रे आदर्शों माते नहीं चला। भगवान राम जी रा घर घर में मंदिर है, पर भगवान राम जी जीवन कैसो जियो हो ये अपने मालूम ही नहीं। रामायण देखी ही जब ये रामायण में देखियो कि भाई राजा दशरथ जी रे 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, कौशल्या और
सुमित्रा, कौशल्या रा तो हा रामचंद्र जी, कैकेयी रहा भरत जी, और सुमित्रा रहा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। राजा दशरथ जी आयु में वेगा का पी वानप्रस्थ आश्रम में आएगा तो विचार करियो अब मैं मारो राजकाज किन दे दूं? राम ने दे दूं। राम जी ने राजकाज दे दूं और मैं एकांत में बैठकर भक्ति करूं, क्योंकि अब आयु राज करने की नहीं है, अब तो राम भजन करने की आयु है। पूरी अयोध्या नगरी प्रसन्न ही कि भाई राज किन मिले? राज राम जी ने मिले, क्योंकि राम जी सबरा प्यारा है। राम जी बुढ़ारो सम्मान करता है, दीन दुखियारी कुशलात पूछता है, छोटे बच्चों प्रेम करता है, माता बहनारो सम्मान करता है। एक कारण सु पूरी अयोध्यारी नगरी रा कहने भाई आंकड़ा तारा है रामचंद्र जी, तो सबने राम जी प्यारा लगता है। सब यही चाहता कि राज राम जी ने मिले। घोषणा भी वेगी कि कल राज्य राम जी ने दियो जाए। राज रामचंद्र जी ने दे दे। सजनों यो ऐसो एक मंथरा नामरी दासी देती ही अयोध्या रे मेल। वो बड़ी कुटिल स्वभाव रही, कपटी ही। महात्मा लिखे एक सपने में नहीं कीजिए और चित कपटी से हेत, हेत किया से नानकार मुंडे पड़सी रेत। वो कपटी चित्री ही और कपटी व्यक्तियों हेत नहीं रखना भाई। रामदास की जो मती नुगरा नर रो नह आई फसल बिगाड़ देवेर काती फागण रो। मैं काती मेर फागण में बरसात वेजन किसाना ने पतो है कितनी हानि वे। वो मंत्रा दासी जाए और भरतरी मां के कई ने कहे मैं ये सुन रही हूं राज राम जी ने मिली। के कई के बिल्कुल राज तो राम जी ने ही मिली। के कई भरत सु भी ज्यादा प्रेम राम जी करती है। भरत सु भी ज्यादा प्रेम क्यों करती ही? राम जी करती। पर वो मंत्रा सिखाया कि यदि राज राम जी ने मिल जाए तो थारो और थारे बेटा भरत रो कहीं गए। थारो सम्मान कौन करी? थारा भरत ने कौन पूछी? अरे नहीं नहीं राम जी ऐसा थोड़ी। अरे अरे तने पतो नहीं राज मिलिया रे बाद में कोई कदर नहीं करेला। उल्टी सीधी बातां के कई रे दिमाग में फिट कर दी। वो झूठी बात करती ही, चुगली करती ही, के कई रे दिमाग में बात बैठ गई। बात बैठी एड़ी के भाई अब कौन निकाले भी बात में। अब कहीं करूं जब तू एक बार दशरथ जी की रक्षा करी ही। जब दशरथ जी ऐसे फरमायो हो कि कई तू मांगी ज्यों दे दे तने। तू की योग समय आया मांगू, आज समय आएगी तू थारे बेटा और राज मांग ले। बेटा रो तू मांग ले राज और राम जी ने दे दे 14 साल रो वनवास। देखो भाई एक बुरो आदमी एक बुरे आदमी री सीख कितो आने कर सके, कितो घर में नुकसान कर सके। एक घर में आदि हली झगड़ा तो सजनो एड़ा लोग रही है। कई मंथरा जेड़ी बायाई है, कई मंथरा जेड़ा बीराई है। जारो कहानी हुई एड़ो मत करो भाई, एड़ो मत करो। अरे जोड़ो तोड़ने की कोशिश मत करो। दो भाई भाइयारे कुछ अनबनती वेगे तो जोड़ो। मैंने तोड़ने की कोशिश क्यों करो? लोह तत्वेरी तो सुई वेर, लो तत्वेरी कैंची वे। कैंची तो काटिया करे और सुई जोड़िया करे। सुई रो काम करो भाई, कैंची रो काम मत करो। वो भगवान ऊपर सब देख रियो है, वो राम जी ऊपर देख रियो है। सारी बात आप अचाना नहीं है परमात्मा। कोई रे नुकसान करना अपना कहीं हाथ आवे भाई? बताओ आप।
कोई रे हानि मत करो, कोई रे नुकसान मत पहुंचाओ, कोई रे जीवन में दुख वे जावे अड़ो काम मत करो। 6 शास्त्र 18 पुराण में बात लिखी है दोई, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख हो। अंत में एक दिन बड़े भारी दुख में आपा पड़ जाओ। अब वियो कहीं भाई के शांत समय भी कौशल्या के कहीं चली गई कोप भवन में, कौ भवन में चली गई, जन पीछे भरत जी आया। अरे अपनी नगरी में इतनी खुशी है आज, अपना राम जी निकाले राज तिलक वे और अपन दोनों निवृत्त जावा ही काम काज और दोनों माला फेरा भक्ति करा। देखो मेरा कितना सद विचार है, अपा दोनों तो भक्ति करा, राम जी और भरत ने जाने राज जाने, अपा राम राम करा और अपना जीवन अच्छी तरह गुजारा। पर के कई तो बार रील दूजी भर दी भाई, के कई बोले कि नहीं कुछ मांगनी चाहूं। दशरथ जी क्यों आज तो तू मांगी जीव तन दे दे, ले मारा बचन, क्योंकि अब तो मैं फ्री ए रही हूं राजकाज में, तू मांगी जीव तन दे दे। के कई बोले मारा बेटा भरत ने राज देवो और राम जी ने 14 वर्ष रो वनवास दो। देखो भाई भी में कितनी जो दुर्मति पैदा हुई, और वो बोल रही है कि 14 वर्ष रो वनवास दे दो। ये कहीं बोल रही है तू के कई कि नहीं बचनों पाछा मत मुड़ो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। गिर पड़िया दशरथ जी, ये कहीं मांग लियो तू, अब बड़े धर्म संकट में आएगा। नगरी रा लोगा ने कहीं जवाब दे, राम ने कहीं क्यों। राम जी बहुत विवेकी है सजनों। सुखराम जी महाराज बीरईरा संत वाणी में बात लिखी कि इस सृष्टि में बेटा तो गणाई बिया और राजा गणाई बिया, पर राम जी जैसा आज्ञाकारी पुत्र और धर्मपरायण राजा आज तक नहीं बिया। राम ने जाए के वे राम जी बोले पिताजी आप उदास क्यों हो, आप चिंतित क्यों हो, कोई तकलीफ है आप रे। अब कहीं कहवे सजनों आंखों में आंसू पड़ रहा है कि बोलो पिताजी आप चिंता मत करो, मारे रहते आप कोई आपने शोक करने की जरूरत नहीं। बात सारी बताई क्यों बेटा तने मारा बचनों 14 साल रे वनवास में जानो पड़ी, मैं ये बात कह नहीं सकूं। राम जी बोले पिताजी आपरी आज्ञा रो उल्लंघन कर मैं राज भी कर ले तो वो राज गादी मारे वास्ते कांटों री सैया वे, और आपरी आज्ञा रो पालन कर। और मैं यदि वनवास में भी रहूं तो मैं ऐन सोचूं कि मैं स्वर्ग में रह रही हूं, मारे राज जरूरी नहीं है, मारे आपरी आज्ञा जरूरी है। आपरी आज्ञा रो में उल्लंघन कैसे कर सकते, मैंने वनवास स्वीकार है। धन्य है भाई राम जी ने पितारी आज्ञा 14 साल रे वनवास में निकल पड़िया। राम जी सीता माता और भाई लक्ष्मण रे साथ में। आज ये कलयुग में असंभव हो तो जा रही हो। बाप जी माने तो नेरा करिया जो हाव हेजू काटिया माई कहीं कौन दिया मैं करियो करियो कोई 10 बार होंगी मैं भाई ये लोग कनो के माने मानत हेजी में काटिया क्या हुनो नहीं उड़ते ही सुनो ना बात क्या वो तो नहीं हो कहनी नहीं है काई केवे के यही कहवावे नहीं ये कौन कहवावे से नहीं कहवावनो। बोलो राम जी महाराज की। धन्य है राम जी ने माता पिता रो सम्मान कैसे करियो। जद बात भाई भरत ने पतो चलियो अरे भाई वे जद तो राम भरत जैसा वे भाया में आपसी स्नेह रहे तो राम और भरत जैसो रहे। भरत जी कहता नहीं राज की रो है राज राम जी आप रो है आप बड़ा हो मैं ही राजगद्दी मत नहीं बैठू। राम जी कहता नहीं भरत पिताजी मैंने वनवास दियो राज्य तन दियो तो राज रो अधिकार थारो। अरे भाई तो वे कौरव पांडव भी हा और भाई राम भरत भी हा अंतर की तो हो। कौरव तो कहता कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ मारो हो। पांडव भी कहता कुछ गुजर बसर वे जीती जमीन देवो। भाई भाई आपस में लड़ लिया।
खून खराबो वेगो मरगा सब। आज भी जट इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो महाभारत काल में, आज बुटे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है भाई। वे भी भाई हा कहता मारो मारो, और राम जी भरत जी कहता थारो थारो। अरे जटे मारो मारो है, बुटे लड़ाई है, और थारो है जटे प्रेम है। ज्यादा मारो मारो नहीं करना भाई, अपनो कुछ नहीं। अब कहीं साथ ले आया भाई, जन्मिया भी दिन अपने पास कुछ नहीं, और जाना भी दिन कुछ साथ चाले। रीतो आयो बंदा रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे, माल खजाना छोड़ चलेगो, थारे संग चले नहीं धागो रे। थारे संग धागो भी नहीं चले। सजनों, महात्मा कहे आपस में सब प्रेम मेरे साथ में रहो, सब आपसी प्रेम राखो, मोह को यूं मत करो, अपने कर्तव्य रो पालन करो, और फिर परमात्मा री भक्ति करो, उज्जवल व्यवहार राख। तो देखो फिर कैसे सोना में सुगुन बन जावे भाई। ये दुनिया बड़ी ठगारी है, गायो है महात्मा वाणी में। अरे होशियार रेणा प्यारे, होशियार रेणा गाइए। होशियार रेणा प्यारे, होशियार रेणा, मती जाना मूल ठगा के, मत जाना मूल। रखना तू होशियारी, आ तृष्णा बड़ी ठगारी, आ तृष्णा बड़ी ठगारी। हाँ सब भूखिया भिखियारी, सब भूखिया भिखियारी, धन का लोभ दिखा के। अरे होशियार रेणा प्यारे, मत जाना मूल ठगा के। होशियार रेणा प्यारे, सब बोलो। आ दुनिया है ठगारी, आ तो दुनिया है, ठग ले सी दम पिला के। होशियार रेणा प्यारे, मत जाना मूल ठगा के। होशियार रेणा प्यारे, मत। जब काम वासना जगती, जब काम वासना, अरे जब तिरिया तुमको ठगती, जब तिरिया तुमको, ताकत तेरी वो हरती, ताकत तेरी वो, अरे झूठे नखरे दिखा के। होशियार रेणा प्यारे, मत जाना मूल ठगा के।
जगत किया दुखियारा, सब जगत किया दुखियारा, अरे फिर भी सबको प्यारा, फिर भी सबको। अरे ये लोग बड़ा ठगाना, ये लोग बड़ा ठगता है, ठगता है लोग दिखा के। होशियार रहना प्यारे, मत जाना मूल ठगा के। होशियार रहना प्यारे, आ नगरी है ठगारी, आ नगरी है ठगले सी दम पिला के। होशियार रहना प्यारे, मत जाना मूल ठगा के। जो सतगुरु शरणे जावे, जो सतगुरु शरणे, अरे वो ठगबाजी में नहीं आवे, वो ठगबाजी में नहीं। हाँ अचलू राम नहीं ठगावे, अचलू राम नहीं, आत्मा का ज्ञान पाके। होशियार रहना प्यारे, मत जाना मूल ठगा के। होशियार रहना प्यारे, आजू नगरी है ठगारी, आ नगरी है ठगले सी दम पिला के। बोलो राम जी महाराज की, बोली वाणी जी महाराज की। वाह श्री राम जी, संत जीव ने चेतारिया है कि होशियार रहना प्यारे और मत जाना रे मूल ठगा के। जैसे कोई लड़को, कोई पुत्र माता पिता रो बाहर विदेश कमाने जाए तो माइत समझावे कि नहीं समझावे कि भाई बच्चा ध्यान रख जे, ठग ज्यादा है दुनिया में, कोई ठग लेला। अपने तो समझदारी में धंधो कर जे और भोपार ने चौगुणों बढ़ाई जे। ये संसार एक आटरी तरह है सजनों, कोई तो धन चौगुणों बढ़ा ले और कई मूल पूंजी ने खत्म कर दे। जैसे एक गांव रा दो भाई 5-5 हजार रुपये उधार ले, पुरानी समय में 5 हजार बहुत था, बाहर कमाने गया। एक तो वो भाई जाते ही आप रे अपनी 5 हजार में सामान समूह ले दुकान डाल ली, 15 हजार कमाई लिया एक साल में। वापिस गांव आयो साल बाद में, जीरा उधार हाबी ने पाछा चुकाई दिया और कुछ नफे में भी रहेगा। भाई 5 हजार जो उधार लिया वो तो दे दिया और 10 हजारों लाभ रेगो भी रहे। एक भाई हो जी को काम तो करियो नहीं, मस्तियां करी ही भाई मित्रों के साथ में, पैसा नहीं जुटा, नशे में शराब में मौज मस्ती में खर्च कर दिया, मूल पूंजी भी खत्म कर दी और उधार ले ब्याज माथे बढ़ाई लियो। वापिस गांव आयो, उधार वाला मांगया, भाई उधार रुपया दे, अब कहीं देवे, नहीं देवे तो आड़ी रे, रहनो तो पड़ी, रुपया कौन छोड़ दो। एक तो चतुर हो जो माल ने चौगुणों कर लियो, एक मूर्ख हो जिको मूल ने ठगाई दियो। सजनों ये मानव जीवन है, मूल पूंजी है। मानव जीवन मूल पूंजी है। जो ही मान के जन्म में आई, अच्छी वाणी बोले, अच्छो स्वभाव के साथ में जीवन जिए, अच्छा कर्म करे, सेवा करे और भगवान री भक्ति करे, वो तो मूल पूंजी ने दोगुनी चौगुनी बढ़ाई लेवे सजनों, वो तो भगवान रे लोक में चलियो जावे। और जो निषेध करनी कर्म करे है, फालतू नशा पता करे है, झूठ अत्याचार भ्रष्टाचार लूटपाट करे है, लोगा ने दुख दे, वो मूल पूंजी खत्म कर ले।
समझदारी रखनी है सजनों। बड़ो संत मानव ने चेता रही। आज री समय में नशेरी प्रवृत्ति तो बहुत ज्यादा हो रही है कि तो नशो बढ़ रही हो। बताओ आप, नशो मानव समाज ने बहुत खोखलो कर रही हो भाई। और नशे में कितना दुर्गुण है देखो, एक तो मांस और एक शराब। ध्यान दे सुनो, जो कोई व्यक्ति मांस खावे बीरी कदई भी सद गति नहीं दिया करे भाई। शास्त्रों में ऐसो प्रमाण आयो। कबीर साहब लिखे के तिल भर मछली खात है और कोटि जे गऊ देवे दान, काशी करवत ले मरेर तो भी है नरक निदान। तिल भर कोई मछली खावे वो काशी जाहिर खत्म वे तो भी नरक में जावे भाई। मांस ने इतो बुरु बताया। मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस जान, उनकी संगति मत कीजिए पड़ेला भक्ति में आन। कोई मांस खावे वो मिनक नहीं है, वो राक्षस है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई धर्म रो। मांस खावे जिको प्रत्यक्ष राक्षस। ई भारत में जितना कितना भी आतंकवादी हमला आज तक हुआ है वे सब मांसाहारी लोग ही हमला करिया। आतंकवादी मांसाहारी ही है, दूसरों नहीं है। मांस खाने में कहीं वे बुद्धि भ्रष्ट हुए मानो। मांस ने बहुत बेकार बतायो है। अपने पूज्य अरनावे में राना भाई कियो के मद माटी रागसरो खान, कुता कागला लूंबे आण, मिनका दह तो अंजल पाई और अंजल पाई राम गुण गाई। ये पूजी राना बाई रा वचन है भाई। बताओ आप, कहीं राना बाई झूठ कह सके है? आप हमारी बात है तो कैठा नहीं मानो, पर राना बाई जो की वो तो सत्य की। और मैं नहीं कह रही हूं भाई, मैं वक्ता नहीं हूं। आप सब श्रोता अब आप सब बैठा जी का सुनने वाला हाँ। ये वाणी किरी है, ये वाणी तो राना भाई दरियाव जी, दादू जी, कबीर साबरी है। ठीक है, मैं तो स्टेज में बैठा और काम बढ़ाया तो निमित्त हो रहा, आपने सुना रही हूँ और आप सुन रही हो। मैं भी सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ और आप सुन रही हो। सब मैं नहीं कह रही हूँ, आपने आप सब ने थाने माने सब ने अपना संत कहेगा कि भाई मांस से दूर रही जो। आज हिंदुओं रे घरों में लोग मांस खावे। अरे बड़े शर्मरी बात है। कहीं वैसी हमारी दुर्गति वे जीव रो गड़ो काट देवे पेट भरने वास्ते। पेट भरने वास्ते कहीं और कोई साधन नहीं है। पेट भरने वास्ते धान है भाई, और कई तरह की फसला है, कई तरह का फल फूल है, कई तरह की सब्जियां चावल है, बीरू पेट भरी सके। अपना पेट भरने वास्ते, अपने जीव रे स्वाद रे वास्ते कोई बकरा ने खत्म कर दे, वो कितो अपराध कर रही हो, कितो पाप कर रही हो है। कबीर साहब लिखियो, जिनका गला तुम काटते वो फिर काटे तुम्हार, हत्या कबू नहीं छूट सिर कहत कबीर विचार। जैसे वो कसाई बकरे री गर्दन काटे, एक दिन भगवान रे दरबार में एक दिन जब समय आई भी दिन वही बकरो वापिस भी कसाई री गर्दन काटेला भाई, इनमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ये जो सृष्टि बनी है कर्म प्रधान, गोस्वामी जी पूर्व में फरमागा कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जैसा किया तैसा ही फल साका। कर्मों माते आपा जैसो करा वैसो आपा ने मिली। साहिब के दरबार पुकारिया बकरा, काजी लिए जाय कमर से पकड़ा, मेरा लिया शीश उसी का लीजिए, और हाँ बाजिंद राव रंग का न्याय बराबर कीजिए। कसाई बकरे की गर्दन काटी, वो शरीर छोड़ दियो, और बीरो जीव जो सूक्ष्म रूप धर्मराय रे दरबार में प्रत्येक प्राणी ने पेश लेना पड़े। शास्त्रों में आयो बुठे लेखा जो कावे, तो वो बकरो जाते ही धर्मराय ने कहे कि मने कसाई मारी कमर पकड़ो और मारी गर्दन काट दी, मारी बहुत बुरी मृत्यु हुई। अब बताओ कोई गले का अभी अपने गलों काट दिया तो कितनी बुरी दर्दनाक मृत्यु हुई भाई, बताओ आप। कहीं भी बकरे ने कष्ट नहीं हुए, कहीं वो कहीं भी में जीव को नहीं, कहीं भी में भी जीव है। और मैंने बड़ी
हाय दयासु और निर्दया तुझ मारी गर्दन काट दी। यदि आप रे दरबार में न्याय है तो जैसे कसई मारी गर्दन काटी वैसे भी कसई री गर्दन काटो। तो धर्मराय के चिंता मत कर, ई अठे तो राव और रंकरो न्याय है जो बराबर है। अठे तो राजा आई तो भी बिन कर्मों की सजा भुगतनी है, अठे कोई गरीब आए तो भी बिन कर्मों की सजा भुगतनी है। भाइयों कर्म करते हुए अति सावधानी रखनी है। कबीर साहब क्यों करनी करो तो आछी करो, बुरी विचारो नाई। अरे कसर पड़े ज्यों क्यों करो रे ओछी उम्र मां सु दूर रहो भाई। और दूसरो एक शराब, शराब कितना घराने खोखलो कर दियो है, शराब कितनी बेकार है। अब पहले तो मैं ये बताऊं, आपने वाणी जी के अनुसार के शराब पिए जी कारी कई हालत वे है। महात्मा लिखे सुरे पान मध्य महासारी, गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, साक्षी साहिब हैं जगदीशम। अरे मदिरा पीवे कड़वा पानी, तो 70 जन्म कुत्ते के जाने। गरीबदास महात्मा जो हरियाणा राज्य में जज्जर जिला छोरानी गांव में एक जाट परिवार में गरीबदास जी रो जन्म यो। जाने 22 साल री आयु में कबीर साहब सदगुरु मिलिया हा। बेने से शरीर परमात्मा रे लोक लेगा हा। बेने सारो ज्ञान भी हो 14 लोकारो। फिर बेकियो के भाई मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीते पीते कोई री मृत्यु वे तो बिने लग 84 जून में 70 जन्म कुत्तारा मिलिया करे। अब 70 जन्म कुत्तारा मिले, आप देखो सही। ए सोचो कि कुत्तारो एक दिन कितो मुश्किल से निकले है भाई। भूखो प्यासो वो दर दर घर घर फिरे है। हमदा रोटी थोड़ी देवे, कई लाठी ले पीछे दौड़े। अब वो भूखा मरतो ले लाठी ले दौड़े जावे, इते में कोई साधन रो टक्कर लग जावे, बीरी कड़ियां टूट जावे। कोई पाटो बांधने वालो है बीरे, माथे में कीड़ा पड़ जावे, कोई दवाई लगाने वालों है? अरे जब आप भागवत ने मानो हो, जब आप रामायण ने मानो हो, जब गीता ने मानो हो, जब सनातन धर्म ने मानो हो, तो ये बात नहीं माननी पड़ी। 70 जन्म कुत्तारा मिलेला यदि शराब पीते पीते मरिया। कुछ संग बस, कुछ संग सु यदि कोई आदत बस हो जावे भाई, तो छोड़ दो और त्याग कर दो और भगवान के चरणों में माफी मांग लो कि अज्ञान में करियो जीते कर लियो, राम जी अब कदई नहीं करा। भगवान इतना दयालु है, थारा 100 गुना माफ कर देगा। बताओ आप, 3 आनी, 3 आनी शराब सु सीधी शरीर में आनी है। शरीर कहीं नवो वह गए या शरीर में फायदो करे, बहुत हानिकारक। शरीर में हानि, धनरी हानि, समाज में मान घटे और घर में अशांति देवे। आप भागवत पुराण सुना हो, अब कहीं ये सजनो कि आप लोगों ने केवल प्रसन्न रखने वास्ते अधिकतर संत महात्मा, अधिकतर पंडित ब्राह्मण देवता जो कथा बाचे बे, तो आपने बात कह को कि कह दियो तो कोई नाराज वे जाल और कह दे लो महाराज बात मानी था। ये समझ नहीं है अपन, क्योंकि जब तक सत बात आप तक नहीं पहुंची, जब तक आपने ये ज्ञान नहीं वेग करनो का भाई। जद राजा परीक्षित कनु कलयुग 4 चीजें मांगी ही कि मैं रहूं कठे, तो आप भारतरा कोई संत ने पूछ सको हो, कलयुग ने 4 जगह माते निवास दियो। प्रथम में शराबी रे घर कलयुग रो निवास है जी। घर में शराब पान है भी घर में कदई शांति नहीं रेवेला भाई। वेश्यागामी, शराबी और जुआरी और भ्रष्टाचारों जो धन कमावे है, 4 जगह माते कलयुग रो निवास है, इन्हें कोई संदेह नहीं। शराब हानिकारक है, छोड़ो इन्हें, हाथ ही नहीं लगाना है इन्हें। तो बताओ आप। अब है तीसरे नंबर तंबाकू, धूम्रपान। तंबाकू यानी जर्दो, कोई खावे है, कोई सूंघे है जर्दे ने, कोई सिगरेट रे धुआं द्वारा पिए है, कोई बीड़ी पीवे है। महात्मा कहवे कि खून नाम खून, तमा नाम गाय, और 100 बार सोगन है जो इसको खाए। तम्बाकू, तमा नाम है गाय रे। ये अभी भारतवर्ष रा
सबसु ज्यादा वेदों रा विद्वान परम पूज्य संत मलुक पीठरा राजेंद्र दास जी महाराज रे मुखार बिंद सु ये बात सुनी कि तंबाकू गाय रे खून द्वारा उत्पन्न हुई। तंबाकू मत खाओ, तंबाकू हानिकारक है। अरे शरीर तो चली तो भाई रोटी चली गई, तंबाकू चले ला गए के महाराज और इन बनाई के नहीं बजे। अरे बनायो तो खाक लो, ये खावा तो नहीं खाक लो गाया रे वास्ते और पशुआ रे वास्ते बनायो है, भोजन मिनखा रे वास्ते। नशो छोड़ो। मैं निवेदन करूं आपसू ई पावन नगरी जालसू में आप 7 दिन री कथा रखाई तो कोई ना कोई एड़ो नेम ले जाइजो, नशो छोड़ जाइजो भाई। आज रानाबाई रे मंदिर रे प्रांगण में और भगवान ठाकुर जी रामचंद्र जी रे साक्षी वे और कोई नशो छोड़ेला तो बिन पाची जिंदगी में नसारी याद गोनावेला भाई, ये प्रमाण। अरे कोई हिम्मत करो तो बरी भाई के मैं छोड़ू। महात्मा लिखे, अब ध्यान दे सुनो भाई, यूं तो जब ज्यादा गड़बड़ जाए सुनो आप। कोई नशो पतो करे तो बुरो मत मानजो, क्योंकि ये संतों की बात है, मैं बुरो माननी कोई बात है नहीं भाई। बोलो राम जी महाराज की। तो नशीली चीजा इतनी हानिकारक है और आज कोई छोड़ देवे, अभी कोई छोड़ देवे, अभी कोई परमात्मा री शरण ग्रहण करे है तो परमात्मा दयालु है, सारे गुनाह माफ कर दे 1 मिनट में। छोड़ो सजनों और अपने जीवन में उच्च बनाओ। मैं एक गांव में गई हूँ जी, गांव री चर्चा में प्रत्येक सत्संग में करूं और कोई रे निर्णय निकालना है तो निर्णय निकाल लीजिए। बिल्लाड़ा रे पास में मैं एक सत्संग में गयो हो, गांव हो किशन नगर। बिल्लाड़ा रे पास में गांव है किशन नगर जी में माड़ी लोग रिया करे। 200 घरों री लगभग बस्ती है भी। 200 घर में कोई गुटको, तंबाकू, भांग, सुल्पो, शराब, मांस, मट्टी कोई सेवन नहीं करे। आज भी कलयुग में एड़ा गांव है। पूरे गांव में मैं क्यों दुकान है ही को नहीं, मैं क्यों नशो नहीं करूं दुकान अटकुंडा के भाई। दिगंबर के गांव में धोबी रो कहीं काम जी, गांव में नग्न लोग रहे बुढ़े धोबी घाट लगाए बैठे तो कहीं धोवे बताओ भाई। कोई नशो करे ही नहीं तो जरूरत कट पड़ गई। सजनों ये हानिकारक चीजों आप बचा हाँ, कुछ तो दुर्गुण छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ता छोड़ता सब वे जाए और आप जीवन एक उज्जवल बन जाए। और महात्मा कहे भाई बिन भक्ति बिन सेवा वे कहीं, चाहे वो राजा हो। कबीर हरि की भक्ति बिना और राजा ऋषभ होई, माटी लदे कुमार कीर जाने घास नहीं राले कोई। तो महात्मा कहे भाई होशियार रहना प्यारे, मत जाना मूल ठगा के। नगरी है ठगों की ठगले ला दम पिला के। अभी नगरी में बोलो राम। अभी नगरी में कौन ठग है भाई? ये ठगोरा संत नाम बताया है कि ये रखना तू होशियारी रे तृष्णा है बड़ी ठगारी। तृष्णा यानी ज्यादा लोभ। तृष्णा और लोभ लगभग एक ही सिक्के का 2 पहलू। लोभ जो है सजनों, मारवाड़ी में कहावत है लोभ गड़ो बढ़ावे। लोभ मत करो, संतोषी भावना जीवन में रखो। अधिक लोभ कर मिली की तो जीवन में ध्यान दे सुनजो। महात्मा कहे कि तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार दरियो ही रहेगो। कोटि उपाय करे जे धन के ही तो भाग लिखियो उतना ही मिलेगो। कोई भी आदमी हो बिन मिले की तो है भाई, बताओ भाग में लिखियोड़ो है भी तो ही मिले भी। तो थारे जो भाग में लिखियोड़ो है वो तो थान मिल नहीं रहे, इनमें कोई संदेह नहीं। अब आप यदि भाग्यों ज्यादा कमानी चाहो, भाग्य में जैसे आप किसान हो खेती करो, आप रे भाग में लिखियोड़ो है भी तो आपने मिल जाए। आप कोई नौकरी करो, आप रे भाग में लिखियोड़ो है, नौकरी में तिनका है 30,000 री 30,000 मिल गो। अब यदि आप रिश्वत रे द्वारा वो भाग्य रे विपरीत ले जाए,
रिश्वत रे द्वारा ज्यादा धन री कोशिश करो तो वो अपने हानि कर दे भाई, वो अपने घाटो कर दे, नुकसान वो रहे नहीं। भाग्यों ज्यादा यदि कोशिश भी कर ले और मिल भी जाए तो वो जिको भाग में लिखड़ो भी नहीं हाथ ले जाए, वो और नुकसान कर दे। लोभ मत करो, पाप रो मूल कारण ही लोभ है, पाप रो मूल कारण ही लोभ है। एक कोई हास्यप्रद बात है भाई, कोई बुरू मत मानजो, याद आएगी मन कहनी पड़ी कि माँ गुरु महाराज उदाहरण देता, कोई एक ढोल बजाने वालों डोली भाई हो, वो कहीं करियो कि भाई एक रात कोई ढाणी में शादी की, तो शादी में ढोल बजाई और वो 500 गांव री तरफ आ रही हो, गांव री तरफ आ रही हो जन कहीं योग एक 35-40 वर्ष री आयु री माता राम वो जा रही ही रात्रि समय 11-12 बज गई, गांव छोड़ और वो जंगल री तरफ जा रही, जंगल की तरफ जा रही जनो वो ढोली भाई हो जो ढोल बजाते हो, वो क्यों रे रात्रि 1 बजी है अपने गांव री ये बहन किधर जा रही है? क्यों बाई रुक जानतो हो भी बाई ने क्यों किधर जावे तो बा बोली के मैं बहुत परेशान वेगी हूं जिंदगी हूं, मने ससुराल वाला बहुत कष्ट देवे है, एक ही मारी बात ने माने को नहीं हरदम झगड़ा करे है, अब मैं खत्म वे हूं, मारो आत्महत्या करने रो विचार। ध्यान से सुनजो भाई, आत्महत्या महापाप है, हत्या तो पाप है, आत्महत्या महापाप है। खुद ने मारनो, कोई जहर पी ले, कोई रेल नीचे कट जावे, कोई फांसी लगाई लेवे, भी जीवरी गति नहीं विया करे, वो बहुत नरकुंड में जाया करे। बाकी मैं आत्महत्या करूं, वो डोली भाई हो चोरे भी बाई रे शरीर माते बहुत गेणो पहनियोड़ो हो, गेणो ही गेणो डोली देखियो कि भाई गेणो पहनियोड़ो है, आ तो नी तो ही मरी, वो गेणो अपने हाथे जावे तो कहने तो वाकियो के मरी कैन क्यों, मैं तो कोई बेरे बावड़ी में परन मरूं क्यों, वो क्यों बेरे बावड़ी में मत पड़, बेरे बावड़ी में परणऊ मौत दोरी वे, होरी की करवे के फांसी खावणऊ मौत होरी वे। अब कहीं यो के भाई बाप विचार करियोगे, ये कहीं कह रही हो है कि हाँ फांसी खावणो, वो देखियो बेरे बावड़ी में पड़ जाए जन अपने हाथे को ना वे हो ना, फांसी खाए तो इन उतार नीचे नो सोनो हीरो ले ले, बाकी हो भाई फांसी तो मैं खाई लू पर मास फांसी मन खावनी आवे कौन, फांसी की कर खावे क्यों बा मन आवे मैं बताई दे थने। अब बताओ बीरो धर्म कहीं बने भाई, बीरो धर्म तो अब बने के पाची घरे चाल और मर मत, मान जीवन दुर्लभ मिलियो, घर चाल और समय बीतिया सब काम ठीक हो जाए, अभी चिंता मत, बीरो ओ धर्म बन तो आदमी भी ठीक हो, पर बीच में कौन आएगो, लोभ आएगो बीच में, और वो आवता ही गांधो कर दियो भाई। क्यों मैं थन बताई दे फांसी केन खानी है, क्यों बताओ। गया एक बड़ो रूखड़ो बीर नीचे वो ढोल हो, भी ढोल ने मिलियो, ढोल रे जी की जेवड़ी बांध नहीं, भी जेवड़ी ने खोली, ढोल रे माथे चढ़न गयो, देख एन ऊपर खड़ो वेणो क्यों ठीक है, बीरज सिंह ने बांधर गले रे फंदो लगायो, वो सिर्फ प्रैक्टिकल बतानी चाहता हो भी नहीं, पर जो गेड़ो पियो के पगड़ी टक्कर लागी जो ढोल गुड़गो और भी भैरे फांसी लागी, ढोल गुड़गो और भैरे फांसी लागी, क्या वो यूं तड़पड़ाट करे, बा देख एक बताओ तो वे लागी फांसी लागे, वाह इतनी देर ने भाई साहब रे इतनी जीप बारे आएगी, मरियो तो कोनी थोड़ा प्राण बचा, वो यूं तड़पड़ाट करे कि मैंने बचा, और ढोल नेड़ो ला, बाकी बईरे फांसी इतनी दोरी मौत वे जी बारे अजावे जाग जावे मुंडा मुंडा एडी फांसी तुम्हारे कौन खानी, मैं तो फांसी जाऊं बात तो घीपरी फांसी
और बे भाई साहब लोभ फंदीज गया। बताओ आप, ये लोभ जो है यही जीवन में नुकसान कर दे। बिन छो की शिक्षा देते तो घर जाती रहे तो कहीं दुख हो भाई बताओ। वही घर 5,000 रुपये होना चांदी बुठाई रहेगा और लोभ खत्म कराई दियो भाई। संतोष राखो जीवन में। महात्मा के आधी और कोरी भली पूरी शोक संताप, जे चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। आधी रोटी, एक रोटी मिलते आधे भी मिले, चौपड़ी ओड़ी मिलते बारी चाहे लुखी भी मिले, पर संतोष राखना है, लोभ नहीं करनो भाई। यदि चौपड़ी ओड़ी चाहे पूरी चाहे तो पाप करना पड़ी। जो मिले भी में खुश रहो आप, जो मिले भी में मस्त रहो। करो भगवान रो भजन, छोड़ो क्रोध, छोड़ो काम क्रोध लोभ री भावना और चालो भक्ति में भाई। बिन भक्ति और यदि काम क्रोध लोभ तृष्णा विषय विकार रे आदीन वे जावा और भक्ति नहीं करा, अंत में रोणू पड़ी भाई। आत्मा जोर जोरावर जीवने बांधे घुड़ासी। अरे जमड़ो कीजे जोर जोरावर जीवने बांधे घुड़ासी। अरे करमुख बांदर ले चलेगा, करमुख बांदर भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना थारी सभी धूड़ में जासी, सभी धूड़ में बांधा अंकार पिछतासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यामी कोई नहीं तेरा। हाँ रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यामी कोई नहीं तेरा। निस्वासर सिर काल की मेरे, निस्वासर सिर भजन बिना थारी सब चतुराई, भजन बिना सभी धूड़ में जासी, बांधा अंकार पिछतासी। तीन लोक में जीव रड़बड़े, बहुता बहु युग बीता। तीन लोक में जीव रड़बड़ता, बहुता बहु युग बीता। अर के सुख राम सुनो नर नारी,
की। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज की। राम जी महाराज अपनी वाणी जी में लिखे कि बांधा रे अंत काल पिस्तासी, बिना भजन तेरी सब चतुराई सभी रेत में जासी। हे बांधा, हे प्राणी, अंत काल री बार पछताना है। अंत काल जब समय कमरे या जीव लग 84 जूनी में चलो जाए फिर पछताना पड़े। महात्मा लिखे लग 84 भुगत के नर्तन पायो नीठ, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशुआ पंछी कीट। फिर वही जूनी कि तो पछतानो भाई। गुरु नानक जी रे वाणी जो प्रसंग है कि गुरु नानक देव जी धर्म रे पंथ में निकलिया है। चलता 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 कबीर साहब पूरे भारत में भक्ति रो प्रचार करियो और नानक देव जो सिख धर्म रा प्रथम गुरु व्याह पंजाब में वे भारत में ही नहीं अरब देशों में भी भक्ति रो प्रचार करियो। मक्का मदीना री तरफ यात्रा में गया अरब देशों में। देखो भाई ध्यान दे सुनजो, बहुत ज्यादा राम राम करे गुरु महाराज को नाम दीक्षा ले, बहुत ज्यादा राम राम करे ना। बे पुरुषों ने अगली और पिछली री मालूम भी जावे कि जीव कठों आयो है, जीव री कई गति भी है, जीव आगे कठे जाए। अधिक भगवान री भक्ति रो एडो प्रभाव पड़े। दरियाव जी महाराज लिखे दरिया नाम है निर्मला और पूर्ण ब्रह्म अगाध, कया सुनिया सुख नहीं मिले रे सुमरिया ही पावे स्वाद। अधिक राम राम जो करे है मैंने सारो ज्ञान विजा। गुरु नानक देव जी भक्ति री बहुत उच्चतम स्थिति में पहुंचोड़ा है। अरब देश में पहुंचा तो जैसे अपने अठे राजा लोग राज करियो, अपने राजा और उधर भाई मुगल जो भी विवाह बहन कहता है बादशाह, तो रस्ते रस्ते जाता है। अभी जैसे बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रही है, बीच समय सर्दी का दिन हाँ और भयंकर बारिश हो रही है। बारिश में वे देखे एक बहुत बड़ो महल हो और महल रो छाजो, महल रे आगे जो छज्जो बनियोड़ो हो, बीच छज्जे रे नीचे एक गद्दी खड़ी। वो खड़ी ही बहुत दुबली पतली और आंखों में आंसू पड़ रही है, भूखा मर रही है। वो गुरु नानक देव जी री दृष्टि पड़े मेरे माथे तो वो देख और हंसने लगे, मुस्कुरावे। तो मेरे साथ जो चेला हा बेकियो के ये जीव री इतनी दयनीय स्थिति है, ये ठंड के कारण सु ठिठुर रही है, भूखी है। आप मेरी दशा ने देख और हंस रिया हो गुरु महाराज, दया नहीं जोईजे आपने तो, और आप मुस्कुरा रही हो। क्योंकि बड़े जो पुरुष वह है, बड़े पुरुष तात्पर्य बिना हंसता भी नहीं, और 84 बोल में आयोग तात्पर्य बिना हंसे नहीं। देखे मुस्कुरावे तो गुरु नानक जी अपने चेले ने बोले, हे भाई जीवरी दशा देख और मने हंसी आ रही है। कहीं जीवरी दशा कि जी मेल रे छज्जारे नीचे ये खड़ी है, पिछले जन्म में आई मेल री रानी। कहीं ही बात सारी पत्नी, ऊंचा मंदिर महल, ऊंचा मालिया, बैठी राजकुमारी पर्दा डालिया, गले सोनेरी हांस, कान में बालियां, ये करती थी पिया से बात दे दे तालियां।
इरे पास में सुविधा री कोई कमी नहीं, क्योंकि रानी रो पद मिल जा फिर बाद में कहीं सुविधा री कमी रे भाई। राजा तो पूरा क्षेत्र लड़तो हो, ये अधिक सोनो पहनती ही, अधिक वस्त्र पहनती सुंदर, पर इरी सासू ही जिरी वृद्धा अवस्था आई बा भूखी और प्यासी खत्म हुई। ये भी ने कभी जल नहीं पिलाती, ये कभी भी ने रोटी नहीं देती, कभी महल रे बाहर कोई भिखारी आ जा तो भूखा मरतो, तो ये आ नहीं कि एक रोटी बनाई री भूखेरी भूख शांत कर दा। कभी कोई साधु संत आया तो ये संगत में नहीं बैठी, केवल खुदरा सुख रे वास्ते और संसारिक विषय भोगे में ये पूरे जीवन भर रत रिवी। आज वियो कहीं के गंधर्वी महला तले खड़ी देखी नानक नैन, ये पहले उर्मा हुई कह सिकन से बैन। ये पहले रानी थी, आज ये स्थिति हुई है। आज ये खुद भूखा मर रही है और ठंड में ठिठुर रही है, क्योंकि ये इरे पूर्व जन्मरा करिए गए कर्मा रो ही फल है। ये तो स्थिति नहीं वे जावे, ये गति अपनी तो नहीं वे जावे, ये विचार करनो है भाई। और महात्मा तो कह रहा है, संत पुराणों में लिखियो है, वेद शास्त्रों में वाणियों में लिखियो है कि 184 जून मेरे रुड़ियो फिरसी जीव, मानस तम दीनो थने और बांधु बजरे पीव। तो भक्ति रे बिना सारी चतुराई एक दिन रेत में मिल गई, एक दिन सारी चीजें नष्ट होगी। आप अपने जीवन में चाहे कितो भी बड़ो पद हासिल कर लो, कितनी बड़ी पोस्ट जाए, MP MLA कुछ बन जाओ, आप जीवन में कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, पढ़ाई कर लो विदेशों, आप चाहे कितो भी संसार में कला और हुनर द्वारा अपनो नाम कमाई लो, पर यदि आप रे जीवन में सेवा नहीं है और धर्म रो सारो नहीं है, भक्ति नहीं है, तो एक दिन सारा ही रेत में मिल जाएगा। एक दिन मेरे कोई अर्थ नहीं रहे। यदि आप पढ़ी ओढ़ा हो, पढ़ाई कर और अच्छी आपरी नौकरी लगी है, कोई डॉक्टर बनियो है, कोई और कोई अच्छी पोस्ट माते लागो है, यदि भी अपना काम रे साथ में यदि आप धर्म ने जोड़ ले वो, सेवा ने जोड़ ले वो, तो निश्चित और लोग भी सुधर जाए और भगवान भी प्रसन्न हो जाए। बताओ आप, कोई कमी नहीं रहे भाई। धर्म रो सारो नहीं है, धर्म धारण नहीं करियो तो अंत में सारी चतुरियां सुखराम जी महाराज के वे बिन भक्ति बिन सेवा रेत में मिल जाए, धूड़ में मिल जाए। ये संत लोग ये संसार सु तिरनेरी विधि बता रिया है भाई। ये संसार सागर है, बहु सागर में तिरनेर संत उपाय बता रिया है। पानी नहीं दिख रही फिर भी समुद्र है। एक सेठ हो बहुत बड़ो, वो सेठ कहीं के भाई विदेशा में रहते हो, विदेशा में रहते हो जन वो बिना अपने देश में आनो हो, जना समुद्री मार्ग में आनो हो जन वो एक नाव में बैठो, नाव में बैठो जन कोट पैंट टाई लगाई और एकदम सूट बूट रे साथ में पूरे सेट पने में वो भी नाव में बैठो। नाविक ने कहे कि भाई नाव रवाने कर। नाविक कहे कि भाई नाव तो मैं पूरी जहाज भरी जी जद रवाने करूं, वरना नहीं करूं। वो कहे कि मैंने जल्दी जानो है, ज्यादा पैसा जोइए तो पैसा ज्यादा लेना, जल्दी पहुंचा दो। ठीक है नाविक क्यों भाई इतना पैसा दे दो, आप एकला वास्ते नाव रवाने कर दो। नाव रवाने भी नाविक रे पुराना मेला कुचेला कपड़ा पहनी उड़ा, लंबी डाडी बदी उड़ी, बाल बड़ी उड़ा, हाथ में वो डंडो लियोड़ और आपरी नाव चलावे है। चुप सेठ काफी देख तक चुप रहेगो पर भी रू बोलिया बिना नहीं रही जी। वो कहे भाई कितना बाल बच्चा है? वो क्यों बाल बच्चा कोई शादी करे जीरे बाल बच्चा है, मैं तो शादी नहीं करी, मैं अभी तक परिणी जियो नहीं तो शादी नहीं करी। शादी कैसे करूं मैं? छोटो हो जन मारे माता पिता खत्म रहेगा,
फिर मारी कोई शादी करी नहीं, अकेलो ही हूं मैं परिवार में, ठीक है। शादीशुदा नहीं है, घर में कोई सदस्य ही नहीं है, तो थारी चाराना जिंदगी बेकार है। कितने आना, 1 रुपया में कितना आना वे, 16 आना वे है, 16 आने मुँह 4 आना निकल गया, लारे की तारी है 12 आना, 4 आना जिंदगी बेकार है। वो क्यों बेकार है तो कहीं करा है जी की में काम चला हुआ, शादी तो नहीं हुई। पा भाई थोड़ी नाव आएगी भी, कहे तू पढ़ियो लिखियो है कौन है, वो क्या धान सेटा क्यों मत तो खाओ, पढ़ियो लिखियो कट हूँ, पढ़ियो छोटा सा माइत गीप रखट पढ़ियो, मैं तो स्कूल ही नहीं कोई, पढ़ियो लिखियो ही नहीं है, तने कुछ जानकारी नहीं है, तो थारी आटाना जिंदगी कह नहीं भाई पढ़ियोड़ा 4 आंखिया बिना पढ़िया 2 आंखिया, थारी 4 आना जिंदगी बेकार चली गई। वो क्यों ठीक है सेटा, नाव आगे और गिरी। वो कहवे सेठ फिर बोले मकान अकान की बनियोड़ो है कौन है, आ नाव ही मारो मकान, आई चलाऊं सामराई में इन तटरे किनारे रोक सो जाऊं, कोई मारे एकला वास्ते घर कैन बनाऊं मैं, नाव ही मारो घर क्यों के थारी 12 आना जिंदगी बेकार है। कितने आना 12 आना। वो क्यों सेटा अब ठीक है 4 आना में थारो काम चला क्यों चलाऊं। आगे गिरी नाव, जब समुद्र में तूफान आवे, जैसे अभी ये तूफान आयो, समुद्र में जब तूफान आवे या एक भंवर आया करे, भंवर जाल किया करे बिने, भंवर जाल में पानी लेना ऐसे उठिया करे भी में बड़ी बड़ी जहाजा भी डूब जावे, पानी में हलचल वेबा लागी, वो बहुत समय वो नाव चला तो बिने पतो चल गो रे आज पानी में अलग हलचल है, आज अपनी नाव है जिकी डूब सके। वो क्यों भाई ये नाव तो पलटी खाए, भंवर जाल फंस, भंवरो आई गयो है नाव में, भंवर जाल। वो क्यों सेटा पन्नी जोड़ा पति जोड़ा हो को नहीं हो, क्यों पन्नी जोड़ो पति जोड़ो, 2 बच्चा है 2 बच्चियां, और ठीक है। फिर पूछे पढ़िया लिखिया हो कि डिग्रियां करियोड़ी है खूब, बताई दी वो है डिग्रियां करियोड़ी है, ठीक है। मकान 3 मंजिलो मकान है, 12 विदेशों में पढ़ाई कर वकालत करियोड़ी है, मारे मन सब आवे है, सब जानो हूं मैं के सेटा सब आवे, पर तिरनो आवे कौन आवे थाने, बाकी काम तो ठीक है, तिरनो आवे कौन आवे, क्यों तिरनो तो कौन आवे, तिरनो नहीं आवे जनी समुद्र में भंवर जाल पड़ गए और नाव डूबी, तिरनो आवे जना मारे हाथ कूद जाओ, और तिरनो नहीं आवे जना हेला मारो ला तो बेटा और बेटियां हुनेला को नाटक अड़ता पा 2 आंखों हुन नाड़ा लंबो चौड़ो पानी पानी, ठीक है। और डिग्रियां काम आवे को नाटक, आ डिग्रियां कट काम आओ, डूब तो वेर कैसा मार्गन डिग्री है, डिग्री कट काम आओ बेटा, अरे डिग्री काम नहीं आवे, था कितनी बड़ी डिग्रियां करी वेला है, ठीक है। मकान के मकान है तो टाबर रहे वो थारो की नहीं, तिरणी आवे जना तो कूद जावो, मारी तो मने तिरणो आवे, मारी तो 4 आना बच जाए, थारी एक आमनो कौन बच्चे लाहोले नाम सेठ यो तिरणो तो कौन आओ थे जानो और नाव जाने, कहने रो भाव ये है तिरणो नहीं आयो तो सारी डिग्रियां फैल गई, जे भक्ति नहीं करी सेवा नहीं करी तो भाई सेठ वाली हालत वेला भाई मेल माल यार डिग्रियां सब बटी पड़ी रह जाला, राम राम री कमाई रे। तो सजनों शिक्षा जरूरी है, शिक्षा आज के समय में बहुत जरूरी है, मैं समझा, पर कहने रो अर्थ है यदि भक्ति नहीं है तो वो शिक्षा भी अधूरी है। वरना सजनों फूली बाई की दिन स्कूल में गया हा, राना बाई की दिन स्कूल में गया, पर भक्ति नहीं कमाई करी ही, बे संसारों तिरगा और मेरी शरण, भक्ति ही अमर धन है, भक्तियों जुड़ो सजनों। अंत काल पिस्तासी बिना भजन तेरी चुप चतुराई सभी दूड़ में जासी, बिन भजन ये सारी चतुराई रेत में मिलने वाली है भाई, भक्ति ही जीवन रो सार है। आज
सातवें दिन री जो सत्संग है ये समाप्ति री ओर है, समापन री ओर है, विराम री ओर है। सत्संग तो समाप्त नहीं हुए, विराम या करे सत्संग, सत्संगा तो चलती रहे। आज थारे गांव में तो कल कोई और गांव में जावा, ये तो सत्संग मेला ऐसे ही रहेला भाई। आज सातवें दिन री सत्संग विराम री ओर है। आप सभी आज सभी ग्रामवासी जो नानक जालसू आप सब लोग सत्संग में माने निमंत्रण दियो। आप लोग हमारी भाव और श्रद्धा देख और गाँव री इतो सुंदर माहौल देख और माने बहुत प्रसन्नता हुई सजनों। बहुत बहुत धन्यवाद है आपने, आपरे जीवन में भाव भक्ति बढ़े। मारो यही एक प्रयास रहे सजनों, जठे जावा जठे यही प्रयास रहे कि आम जनता में जागृति आवे, लोग सत्संगों जुड़े, लोग भक्तियों जुड़े, लोग आपसी कले 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 कल्पना राग द्वेषों दूर हुए, लोग नशा पताओं दूर हुए, लोग भक्ति में लागे और मिनखारो जीवन स्वर्ग की तरह बने। यही प्रयास रे साथ में ये कथारो जो नित्य निरंतर आयोजन वे तो ही रहे। साल भर में समय नहीं मिले, पूरे साल कथा में होती रहे, कभी कभी बार, कभी कटाई, कभी कटाई। पर यही प्रयास रहे आप कथा सुन और आप में परिवर्तन लाओ। ये नहीं कि भाई अड़नू हूं अड़नू निकाल दो, ये नहीं। आपा ने कुछ धारण करना है। सत्संग में बैठा जीता तो कहे भाई वारे भगत तो भगत है, घर गया बजे लड़ाई झगड़ा करा तो वो बात ठीक नहीं है। कुछ सुधार करन अठो आपा ने जानो है, वरना तो वो हाथी आलो हिनाण वे जावेला। हाथी कहीं करे बढ़िया नवे तालाब में बारे आई रेत मोरा मारने के वो काम नहीं करना। आपा ने तो ये बात अठू ले साथ और जानी। अब कोई अड़नू काटी तो इन पोई है भाई, घाटो तो कहीं को नहीं। कोई के महाराज अड़नू सुन अड़नू बाहर निकाले तो इन कैसे। माँ गुरु महाराज कहता कोई भाई हो जी का जरूरत पड़ गई जन वो पाड़ोसियों घी लून गियो बरनी ले गियो क्यों 2 किला घी जोक दे, घी ले लियो बरनी में क्यों रे घी मुँह तो सुगंध आवे, ये घी ठीक को नहीं थारो क्यों ठीक नहीं है तो मार फांसो गाल दे। आज नहीं किशोर लेन देनो भी हो पाँचों गाल दियो लेनो देनो तो की कोन यो पर भरनी हुकी लेना यो चीकनी तो कर लेगो। बताओ आप हुकी लेना यो गुरु चीकनी तो वेगी भी भरनी अड़नू काट तो चिकना ही तो थारे अंदर रही जाए। सत्संग रा संस्कार तो जमा गई भाई। आप 7 दिन सत्संग सुनी हो ये व्यर्थ नहीं जावेला, ये जरूर आपरे काम आवेला, जीवन में याद राखजो।